नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि जो अन्नदाता देश का पेट भरता है आज खुद एक बोरी खाद के लिए रोने पर मजबूर है। दबंगों और रसूखदारों को खाद मिल रही है लेकिन लाचार किसान को नहीं, और जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब मिलता है फटकार और लात। अफसरों की मेहरबानी चुनिंदा लोगों पर और बाकियों के लिए लाइन, यानी कि बाकी जो गरीब किसान है उसके लिए लाइन है और चुनिंदाओं के लिए अफसर अपना दरवाजा खोल देते हैं। तिरस्कार और आंसू लेकर ये बेबस किसान लाइन में लगने को मजबूर, और एक दिन नहीं कई कई दिन से लाइन में लगा हुआ है। सरकारी नीतियों की जमीनी हकीकत क्या है, ये तस्वीरें दिल दहला देंगी। रिपोर्ट देखिए फिर चर्चा होगी। बांदा में खाद के लिए रो रहा किसान, रसूखदारों दबंगों पर अफसर मेहरबान, योगी की मंशा को पलीता लगा रहे हुक्मरान। बांदा में खाद के लिए रो रहा लाचार किसान। उत्तर प्रदेश के बांदा में खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। हालात ये हैं कि एक एक बोरी खाद के लिए किसान तरस रहे हैं। खाद का संकट किसानों के लिए आफत बना हुआ है। सुबह भोर से ही खाद केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगाने के लिए किसान मजबूर हैं, जिससे प्रशासनिक दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। बुजुर्ग किसान जो पिछले कई दिनों से सुबह से रात तक लाइनों में लगे रहे, उन्हें फिर भी खाद नहीं मिली। इससे उनका धैर्य टूट गया और कलेजा फट गया। वह लाइन में ही लगे रहने को मजबूर रो पड़े। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंचे मंडी के अफसरों से किसानों की तीखी नोकझोंक हुई, बहस हुई, जिसके बाद कई किसानों को खाद तो नहीं मिली लेकिन मिली फटकार, लात और लाचारी। बैठे हैं, हमारी कापी जमा हो गई है, अब पता नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही। 5 दिन से परेशान है, हम नहीं मिला, 5 दिन से परेशान है हम। अधिकारी बोल रहे हैं कि सोमवार को आना। यहाँ 3 दिन हो गए आते आते, 3 दिन हो गए पासबुक जमा करे हुए, न टोकन दे रहा है न पासबुक दे रहा है। जो 200-400 रुपए जो पकड़ा देते हैं धीरे से, उनको पासबुक दे देते हैं, टोकन दे देते हैं, 2 के बजाय 4 बोरी उन लोगों को खाद दे देते हैं। और बाकी लोग यहाँ मर रहे हैं, 3-3, 4-4 दिन से आ रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं रुपए, किसी को खाद नहीं दे रहा है। अभी यहाँ 200 रुपए एक्स्ट्रा लिया, जाके 2 बोरी खाद पकड़ा दी उन लोगों को। नंबर नहीं, नंबर वाले खड़े हैं, बेनंबर से खाद दे दी उन लोगों को। बुंदेलखंड के बांदा से खाद पर मचे हाहाकार की तस्वीरों ने सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया है। विपक्षी सपा और कांग्रेस ने योगी सरकार के दावों और हकीकत पर चढ़ाई करते हुए भ्रष्टाचार की पोल खोलने के साथ ही मनवड़ अफसरों और रसूखदारों के साथ दबंगों की साठ गांठ पर तीखा प्रहार किया, तो बीजेपी भी विपक्ष पर पलटवार करने मैदान में कूद पड़ी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का किसान ही नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद का किसान खाद के लिए तरस रहा है। चाहे गोरखपुर हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, आजमगढ़, मऊ, हर जनपद का किसान परेशान है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश का किसान नाराज और निराश है। निश्चित रूप से 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी से इसका बदला लेगा, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं किसानों की समस्याओं को लेकर के सजग हैं। सबको मालूम है जिस समय योगी वह सरकार बनी थी उस समय 36,000 करोड़ रुपए किसानों की कर्ज माफी उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी जी ने अपने दम पे किया था बिना केंद्र के सहयोग से। और जहाँ तक खाद की बात है, खाद में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में खाद का अच्छा भंडारण है, और लेकिन कुछ अधिकारी जो कि कहीं ना कहीं विशेष मानसिकता से ग्रसित हैं, इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। बुंदेलखंड में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दौरा किया था और वहाँ पे अधिकारियों को भी बताया था कि अगर किसानों को कोई समस्या हुई तो इसकी जिम्मेदारी अधिकारी स्वयं होंगे। लेकिन उसके बाद में भी बाधा से जिस प्रकार की जानकारी आ रही है कि किसानों को कहीं ना कहीं परेशान किया गया है, बिल्कुल इसकी उच्च स्तरीय जाँच होकर के सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के दौरे पर झांसी और जालौन में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देकर आए हैं, लेकिन ऐसी सौगात का क्या फायदा
जहां कुंभकर्णी नींद में सो रहा प्रशासन और भ्रष्टाचार में डूबा पूरा सिस्टम किसान की आंखों के आंसुओं का सैलाब बन रहा है। यह अन्नदाता है साहब, इससे ज्यादा सहनशील तो कोई नहीं हो सकता। इसके सब्र का इम्तिहान लेना बंद कीजिए। जैसे ये फसल काटने के लिए दरांत हाथ में उठाता है, कहीं ऐसा ना हो कि जिस सत्ता के मद में आप मदहोश हो, इन्हें नजरअंदाज कर रहे हो, उसी सत्ता के चिथड़े उड़ाने में ये अपने दरांत से देर नहीं लगाएगा। यानी कि चुनाव में ये आपको उसका परिणाम जरूर दे देगा। बांदा से हिमांशु शुक्ला, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो बांदा में खाद के लिए मारामारी मची है, किसान लाइन में लगा हुआ है और आप यकीन मानिए कि महिला किसान भी लाइनों में लगी रहीं। जबकि करवा चौथ का पर्व था, निर्जला व्रत रहती हैं महिलाएं, बावजूद इसके वो लंबी लंबी कतारों में लगी रहीं। करवा चौथ उनका इन्हीं क्रय केंद्रों पर, जो खाद वितरण केंद्र हैं, यहीं पर जाकर दम तोड़ता नजर आया, क्योंकि वो असहज नजर आए और वो साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि जब खाद एक बोरी नहीं मिल रहा है, फसल कहां से कैसे उगेगी, कैसे आगे बढ़ेगी। मेहमानों से आपको रूबरू करा दें, डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी, नेता भारतीय जनता पार्टी। आज पूरा पैनल हमारा बांदा जिले से ही होगा, जनपद में वो अपनी पकड़ रखते हैं राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका बहुत स्वागत। वो थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे हमारे साथ। मोहन साहू, समाजवादी पार्टी के नेता, बांदा में उनका वर्चस्व, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका बहुत स्वागत है। राजेश दीक्षित, नेता कांग्रेस, बांदा से ही, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत। और विजय तालान जी, किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन, हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी का बहुत स्वागत है। विजय जी, बांदा बुंदेलखंड में ऐसी स्थिति बन गई है कि अब महिला किसान हो, बुजुर्ग किसान हो, रो रहे हैं एक एक बोरी खाद के लिए, और बताया जा रहा है कि भंडारा है उत्तर प्रदेश में। भंडार नहीं, भंडारा जी। वो बांदा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हालात यही हैं। जिस तरह से किसान अपने उत्पाद से, अपनी मेहनत से इनके गोदाम, सरकारों के गोदामों को भरता है, और जब बिजाई का समय आता है, कोई भी फसल हो, रबी की हो या खरीफ की हो, किसान को इसी तरह से हर बार लाइन में लगना पड़ता है। और ये खाद के लिए नहीं, किसान तो हर चीज के लिए लाइन में लगता है। लोन लेना हो तो उसके लिए लाइन में लगेगा, हर चीज उसके, जो अपना माल बेचना हो तो लाइन में लगता है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से किसान की फसल बर्बाद हो रही है, और अगली फसल के लिए वो तभी रो रहा है कि ये फसल तो उसकी मरी, कभी अतिवृष्टि से, कभी ओलावृष्टि से, कभी सूखा से, यही हाल होता रहा है। लेकिन किसान के लिए सरकारों का जो रवैया रहा है वो बड़ा संवेदनशील है। जिस तरह से अभी भाजपा के लोग कहते हैं कि भंडारा है, वो भंडारा इनके खाने के लिए है, ये खाने की वस्तु तो नहीं है। ये खाद तो सबको पहले से पता होता है कि किसान को कितनी आवश्यकता पड़ेगी, कितना रकबा रबी के लिए, कितना खरीफ के लिए, वो सब कुछ इनके पास आंकड़े होते हैं। उसके बाद मैं ये समझ नहीं पा रहा, जो रसूखदार हैं, जो दबंग हैं, उनके लिए खिड़की दरवाजे खाद की बोरी के लिए सब खुले हैं, लेकिन जो गरीब लाचार किसान है, बेबस, वो वहां पर सिसक रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हर जिले में कुछ लोग ऐसे होते हैं, दबंग होते हैं, और बड़े बड़े किसान होते हैं, और उन्हीं को वो खाद ले जाते हैं। लेकिन वो खाद बेचते थोड़ी है। अगर बेचते हैं तो ये सरकार की नाकामयाबी है। ये बताएं कि वो खाद जा कहाँ रहा है, इसका बिजनेस कहीं दोबारा से तो बिजनेस नहीं हो रहा, इसकी कालाबाजारी तो नहीं हो रही है। इस पर तो ये सरकार को गौर करना पड़ेगा ना, ये ऐसे हुआ कैसे, ये कहाँ जा रहा है खाद, या उत्पादन जो खाद का जो पूरा जो हमें मिलना चाहिए, जो क्वांटिटी हमें चाहिए, उससे ज्यादा तो किसान आज उस हालत में है कि जितना लगना चाहिए खाद उतना नहीं लगा पा रहा है। बावजूद उसकी पूर्ति क्यों नहीं हो रही है। आंकड़े किताबों में कुछ और हैं, धरातल पर कुछ और हैं। मैं आऊँगा आपके पास विजय भाई। बाकी पैनल में मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, नेता भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद फिर मैं मोहन साहू जी आपके पास आऊँगा। लेकिन चूंकि पहले सत्ता से मुझे जवाब चाहिए आज इस मार्मिक विषय पर। किसान के आंसू देखे नहीं जा रहे। महिला किसान कह रही हैं कि हम तो भैया करवा चौथ का व्रत था, लेकिन क्या करें, यहाँ एक बुरी खाद मिल जाए वही बहुत है हमारे लिए। भाई धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है आपको? त्रिपाठी जी जल्दी कनेक्ट होंगे हमारे साथ, तो उम्मीद है। मोहन साहू जी, आपसे एक टिप्पणी ले लेता हूं। बांदा की स्थिति परिस्थिति को आप देख रहे हैं, भांप रहे हैं, बातें कुछ और होती हैं, धरातल पर हालात कुछ और हैं। अभी मुख्यमंत्री बुंदेलखंड के दौरे से गए हैं,
झांसी और जालौन होते हुए, उसके बाद भी कुंभकर्णी नींद नहीं टूट रही। भ्रष्टाचार का आलम यह कि 200 रुपए किसान बता रहा है कि कोई दे दे तो पिछले दरवाजे से बोरी निकाल देते हैं। ये क्या तरीका है भाई साहब, साहू साहब? देखिए, ऐसा है, ये डबल इंजन की खटारा सरकार, इनके अधिकारी मैनेज नहीं कर पा रहे। हम इनसे बार बार यही प्रयास कर रहे हैं, निवेदन करके, कि आप लोग कम से कम एक किसान को अगर टोकन दे रहे हो, लाइन में लगा रहे हो, तो उसको कम से कम 5 बोरी आप उपलब्ध करा दो डीएपी। अगर 5 बोरी डीएपी उपलब्ध करा देंगे तो इनको, उस किसान को दोबारा लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जी, आवाज मेरी आ रही जी? है? आ रही है। ऐसा है, अगर अधिकारी 5 बोरी एक किसान को डीएपी देना चालू कर दे तो ये जो मारा मारी रोज लग रही है ये कम हो जाए। होता ये है कि किसान को 2 बोरी देते हैं, ये उसको जरूरत है 10 बोरी की, 2 बोरी लेके गया, दूसरे दिन फिर वो लाइन में लग गया क्योंकि उसको आवश्यकता बेचारे को, तीसरे दिन फिर वो लाइन में लग गया। और है क्या, 1000 किसान आता है, 3 सेंटर है इनके पास जी। 3 सेंटर, एक सेंटर में मैक्सिमम 225 बोरी ही दी जाती है, तो 3 सेंटर में 675 बोरी दे गई। अब वही 675 बोरी अगर ये 5-5 बोरी दे दे तो वो किसान की लाइन खत्म हो जाएगी, मगर ये नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सरकार ने पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए? जब हर वर्ष यही प्रॉब्लम होती है तो किसान की समस्या को निजात दिलाने के लिए सरकार ने पहले से इसके इंतजाम क्यों नहीं किए? सरकार चूंकि मेरे प्रश्न अलग हैं साहू साहब, मेरे प्रश्न अलग हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आप 5 बोरी बता रहे हो, मैं कह रहा हूं 1 बोरी के लिए हमने अभी किसानों को सुना, वो रो रहे हैं फपक फपक कर, बोले 1 बोरी नहीं मिल रहा, 5 बोरी तो छोड़ दो महाराज। और दूसरा ये कि पहले से इंतजाम क्यों नहीं किया, ये सारी चीजें, जब किसान खुद इस बात को बता रहा है कि 200 रुपए देकर रसूखदार दबंग जो भी आ रहे हैं उनके माथे पे टीका किया जा रहा है, काला बाजारी इनकी बदस्तूर जारी है, टीका किया जा रहा है, फिर बाकी ये किसान क्या करे? इसका मतलब खाद है आपके पास? जी, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, काला बाजारी इनकी बदस्तूर जारी है। जो सत्ता से जो लोग जुड़े हैं उन लोगों को तो ये पीछे के दरवाजे से लगातार खाद दे रहे हैं, किंतु जो जनरल आदमी है, जो बेचारा कहीं से सत्ता के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, उस किसान को सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैंने आपसे जो बात अभी कही, इसलिए कही 5 बोरी वाली, कि जैसे मान लीजिए एक दिन 1000 किसान आ रहा है, अगर 200 लोगों को या 100 लोगों को दे देंगे 5-5 बोरी, तो 100 लोगों की लाइन दूसरे दिन के लिए खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। किंतु ये लोग, पहली बात तो जो सत्ता से लोग जुड़े हैं उनको देने का काम कर रहे हैं, दूसरी बात जो इनके वितरक हैं वे पैसा लेकर के पीछे के दरवाजे से उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। तो जब तक प्रशासन, ये अव्यवस्था का आलम क्यों बना मोहन साहू? ये अव्यवस्था का आलम क्यों बना? मालूम है सबको, किसान दर्ज है, सोसाइटी में सबका नाम है, आधार कार्ड, किताब, न जाने क्या क्या बही खाते लेकर किसान बैठा है, ये आलम ऐसा क्यों बना? ये सरकार किसान के प्रति ना कभी सजग थी और ना कभी ये सजग होने वाले हैं। इसी प्रकार आपने अभी देखा था, जब किसान का अनाज बिकने के लिए आ रहा था, तब किसान 3-3 दिन ट्रैक्टर में सो रहा था, 3-3 दिन ट्रैक्टर की लाइन लगाते थे, उसके बाद उसकी खरीदारी होती थी। मोहन भाई, तो खरीदारी में भी वही मोहन भाई, वो लोग कहाँ गए जो हर बात पर एक फोन कर दे, बोले हाँ विधायक जी पहुंचे हैं, अफसरों को हड़का दे रहे हैं, जो भी उन पर बन रहा है वो सब कर डाल रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं सबको। वो लोग कहाँ हैं? वे लोग बालू में मस्त हैं, उनके जय कामता नाथ के ट्रक केवल बालू में मस्त हैं, और वो भी बालू में मस्त हैं। उनको पैसे कमाने से मतलब है और किसी चीज से, जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता की परेशानी में अगर सामने होते तो आके यहाँ के जनप्रतिनिधि खड़े होते, मगर जनप्रतिनिधि किसी भी दिन आकर के जनता की समस्या का निस्तारण करने का काम नहीं किया। बीजेपी विधायक कहां गए? बीजेपी जिला अध्यक्ष कहां गए? भाजपा की बांदा इकाई कहां गई? कहां गए ये लोग? इन किसानों के आंसू पहुंचने का जो दम भरते हैं गमछा डाल के, कहां है ये लोग? मैंने आपसे बताया ना, ये सारे लोग, मैक्सिमम लोग, भाजपा के लोग यहाँ बालू में मस्त है, केवल इनको बालू का व्यापार दिखाई दे रहा है। कभी अपनी टीम भेजिए, मैं साथ में जाऊंगा, पहाड़ के पहाड़ बालू के यहाँ पे डंप किए गए हैं, जिस डंप से। लेकिन मोहन भाई, आपसे भी एक शिकायत है मुझे। शिकायत ये है मेरे भाई कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
छोटी छोटी बात को लेकर ट्वीट करते हैं और वो बताते हैं कि प्रदेश में क्या स्थिति है, लेकिन आपके पास इतना बड़ा भ्रष्टाचार का पूरा जखीरा पड़ा है और आप बता रहे हो कि आप अपनी टीम भेजो। हम तो कह रहे हैं अध्यक्ष जी को बताओ ये चीजें, वो ट्वीट करेंगे। ऐसा है नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मालूम, राष्ट्रीय भाई हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर चीजें देखी। हमने आज इसको प्रदेश भर देश भर के लिए एक बड़ा विषय बनाकर प्रस्तुत किया, क्योंकि किसान का आंसू हिंदी खबर नहीं देख पाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आपको ध्यान हो, उन बालू के पहाड़ों को ट्विटर में डाला था, बताया था, मगर मीडिया आपको मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जनता से जुड़ी समस्या उठाने का बराबर काम कर रहे हैं, किंतु जो अपने आप को बड़ा चैनल कह रहे हैं वे लोग जनता की समस्याओं को कहीं दिखा नहीं रहे। और आपको बारंबार धन्यवाद दे रहा हूं कि आप जनता की समस्या को उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपका चैनल धन्यवाद का पात्र है। जी आऊंगा मोहन भाई आपके पास। क्या भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं? लग रहा है कुछ तकनीकी कमी है। कई बार ऐसा होता है विजय भाई कि जब विषय आपके विपरीत हो तो नेटवर्क जानबूझ के भी गायब हो जाता है। कुछ ऐसी भी स्थिति है। बोले अब कहां जवाब देंगे, ससुरे फंस गए यहीं। विजय जी, किसान फपक फपक कर रो रहा है बांदा में। बांदा नहीं, समूचे बुंदेलखंड की यही स्थिति है। मैं फिर आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि जब एक और मुख्यमंत्री किसानों के लिए हर मंच से बड़े फलक पर चेतावनी जारी करते हैं अफसरों को, फिर इन अफसरों को क्या हो गया कि मुख्यमंत्री तक की बात नहीं मान रहे। 2 दिन नहीं हुए अभी सीएम को लौटे बुंदेलखंड से, और आज की तस्वीर ऐसी कि सबका कलेजा चीर दे। एक बोरी खाद के लिए किसान कैसे तड़प रहा है वो हम बांदा में देख रहे हैं। विजय भाई जी, एक बहुत सोची साजी रणनीति के तहत सरकारें कोई भी हो वही काम कर रही हैं। जिस तरह से आज किसान को परेशान करने का कारण, बहुत बड़ा कारण यह है कि उन्हें इस खेती से उनका मोह भंग किया जा रहा है। खेती घाटे का सौदा नहीं है, ये इसको घाटे का सौदा दिखा करके सबसे बड़ा आप सोचिएगा कि इसको किसान को इस खेती से हटाया जा रहा है और ये पूंजीपतियों के पास जमीन जाएगी, उनको परेशान करके, किसी भी हालत में परेशान करके खेती से मोह भंग होगा। इसे पूरे देश को, पूरे प्रदेश को एक लेबर के रूप में, प्रदेश के रूप में, लेबर कंट्री के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिससे पूंजीपतियों के यहाँ जाकर के हमारे बच्चे बेरोजगार जब होंगे तो उनके यहाँ मजदूरी करेंगे। एक सोची साजी रणनीति के तहत ये सब हो रहा है। आप देखिएगा, आप इधर एनसीआर की तरफ आए या जहां इंडस्ट्रियल एरिया बने हुए हैं, मैं ये कह रहा हूं मेरे विजय भाई, भारतीय किसान यूनियन देश भर में, एक सेकंड विजय भैया, भारतीय किसान यूनियन देश भर में किसानों की बात उठा रही है, ठीक जी। हम ये समझना चाह रहे हैं, ये बुंदेलखंड के किसानों के लिए आपको कई अलग से चिट्ठी भेजनी पड़ेगी। कहाँ है राकेश टिकैत साहब? राकेश टिकैत की बात करोगे तो आप वो हर जगह, वो कभी घर नहीं रुकते हैं, वो लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जुटे रहते हैं। आज भी वो बाहर हैं, आज हैं इधर पूर्वांचल में ही हैं, वो कभी घर नहीं बैठते हैं। हम तो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। 13 महीने तक हमारे आंसू देखे थे वहां, हमारे आंसू पूर्वांचल में थोड़ी सी गर्म हवा बिहार से आ रही है। एक सेकंड, पूर्वांचल में थोड़ी गर्म हवा बिहार से आ रही है, चुनाव वाली है, उनको बोलो टिकैत साहब को कि बुंदेलखंड थोड़ा रुक कर लें, मौसम शुष्क है, उधर बॉर्डर का इलाका है और पता चल रहा है कि बोरी खाद के लिए परेशान है किसान। राजवीर सिंह यादव बुंदेलखंड से ही आते हैं और बराबर समस्याओं के लिए, किसानों की समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं। वो राकेश टिकैत से लेकर हमारे कार्यकर्ता, हम कोई भी उन समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम जाते हैं ना, किसानों की समस्याओं को लेकर के जाते हैं ना, तो वहां फिर कुछ नहीं होता, समस्याओं का समाधान होता है सिर्फ। हाँ, तो समाधान ही होना चाहिए मेरे भाई। हम बुजुर्ग किसान को रोते बिलखते देखे, जो अफसर निरंकुश हो गए। अच्छा एक बात बताइए, ये हर किसान खाद लगाता है, कोई भी किसान बिगैर खाद के अपना खेत नहीं बोता है। उसे डबल में लेना पड़े खाद, ट्रिपल में लेना पड़े रेट दे करके, लेकिन वो खाद जरूर लगाएगा। उसके आंसू आज जो छलक रहे हैं ना, वो पीड़ा है
कि हम अपनी मेहनत की कमाई से 200 रुपए भी नहीं दे पाते हैं कि कालाबाजारी के जो ये ब्लैक में बेचते हैं, तो 200 रुपए भी हमारे लिए बहुत बड़ी रकम हो जा रही है। जो लालच हमें सरकार देती है चुनाव के टाइम पर, और अभी हमारे खून को चूसती है। सदियों से यही होता चला रहा है हमारे साथ में। जो होना चाहिए सरकार वो करती नहीं है, जो करना चाहिए उसे जो करना चाहिए बुंदेलखंड में जो भारतीय किसान यूनियन की, एक सेकंड विजय भाई, बुंदेलखंड में भारतीय किसान यूनियन की जो यूनिट है, आपके जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को कहो कि वो भी कम से कम जाएं और कम ऐसे बुजुर्ग किसानों के आंसू पोंछें और अपनी आवाज बुलंद करें। बराबर उसी पर लगे हुए हैं। सरकार आश्वासन के अलावा हमें कुछ दे नहीं रही है। असल बात यह है, हमारे गन्ने के रेट हो, हमारे धान के रेट, अरे भाई आपकी सक्रियता से किसी दबंग को तो बोरी खाद नहीं मिलेगा ना। कम से कम इतना हो जाएगा, आप लोग सक्रिय हो जाओगे तो गरीब किसान को एक बोरी खाद मिल जाएगा। इसमें क्या बुराई है? इसमें भेजना चाहिए आपको, बुंदेलखंड इकाई को आपको और थोड़ा सचेत करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपसे, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, आपको आवाज आ रही है? त्रिपाठी जी बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। खैर चलिए, आप आए, आपसे उम्मीद है कि ये जो किसान जो फपक फपक के रो रहे हैं एक एक बोरी खाद के लिए, भैया इनके आंसू कौन पोंछेगा? आप लोग तो सबसे आगे रहते हो आंसू पोंछने में। अब क्या हो गया? जी मेरी आवाज आ रही है? त्रिपाठी जी बहुत अच्छी आ रही, सुंदर आ रही है, जल्दी से कहें। चलिए धन्यवाद। देर से आने के लिए क्षमा चाहूंगा, नेटवर्क का इशू था। अभी किसान नेता भाई विजय तालान जी कह रहे थे कि 2-2 बोरी के लिए हम सदियों से वो कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। 1 एकड़ में कितनी खाद की आवश्यकता है विजय तालान जी वैसे बताएंगे थोड़ा सा किसानों को? मात्र 50 किलो की। मुझसे सवाल कर रहे हैं आप, अब मुझे समझाएंगे कि कितनी आवश्यकता है। हाँ, मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप सदियों का रोना रो रहे हैं। 60 सालों से लगातार डीएपी और यूरिया की वजह से जो खेतों की दुर्गति होती जा रही है। अरे भाई ये कंपटीशन इस बात के लिए नहीं है कि उसमें कितना जिंक लगेगा, पोटास लगेगा, डीएपी लगेगा, यूरिया लगेगा, वो छोड़ दो भाई। बात तो वही है कि खाद ही की जरूरत है ना जी। खाद देखें, खाद की कोई क्राइसिस नहीं है। इस बात को बांदा में समझिए स्पष्ट रूप से। 1600 टन अभी इफ्को के माध्यम से 2 अक्टूबर को बांदा में आई। 1600 टन अभी दिवाली के पहले आ जानी है। 11,445 टन मीट्रिक टन अभी तक खादों का वितरण हो चुका है। मूल समस्या पे आई है कि हर बार थोड़ी बहुत व्यवस्था हो रही है। ये क्यों हो रही है? जब किसान लाइनों पे खड़ा मिल रहा है तब खाद की समस्या, तब किसानों की समस्या सबको दिखाई दे रही है। इस किसान को जो 60 वर्षों से एक ही खाद, एक ही उर्वरक जो लगातार खेती को नुकसान कर रहा है, उससे बाहर लाने में जब तक हम सभी सामाजिक संगठन, किसान के जो नेता बने, किसानों के जो संगठन बने, हितैषी बने, सभी राजनीतिक दल, सभी विभाग एकजुट होकर जब इस दिशा में प्रयास करेंगे तभी भाई साहब ये बात खत्म हो पाएगी। खाद की मात्रा के हिसाब से आप देखोगे, मैं सुन रहा था सपा के हमारे कद्दावर नेता कह रहे थे कि अगर 5 बोरी एक बार में दे दी जाए किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसके पास 10 एकड़ जमीन है उसको 5 बोरी भी अपर्याप्त है। तो ऐसा बस केवल बातें कर देने से, आपके टीवी शो पे बैठ जाने से सकारात्मक चर्चा हो, एक समाधान की ओर चले, किसान की समाधान आप बताइए धर्मेंद्र त्रिपाठी जी। ये किसान जो रो रहा है, जो बुजुर्ग किसान वहां रो रहा है, जो माताएं बहनाएं किसान के रूप में वहां बैठी हुई हैं, इनकी समस्या का समाधान कैसे होगा? त्रिपाठी जी आप ही बता दीजिए। इसीलिए हमने कहा कि आप जल्दी जुड़ जाते तो हम अब तक कम से कम समाधान की ओर पहुंच जाते। सुनील जी भाई साहब देखिए, बांदा में 47 लगभग समितियां हैं और अन्य सरकारी जो सहकारिता के विभाग है उनको मिला के 87 केंद्र ऐसे हैं। 325 केंद्र बांदा में प्राइवेट हैं जो प्राइवेट खादों का वितरण करते हैं। सोसाइटियों से डिमांड मांगी जाती है, डिमांड के सापेक्ष पूरी कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। उसमें जो पीसीएफ को भुगतान सोसाइटियां कर देती हैं उसके सापेक्ष पीसीएफ अपनी डिमांड में खाद मंगाता है। मंगाने के बाद त्रिपाठी जी ये जो बातें आप कर रहे हो ना, तो इससे एक बोरी खाद किसान को मिलेगा ना उसके आंसू साफ होंगे। ठीक, अब आप इतना लंबा भाषण बताओगे, कम से कम वहां पहुंच जाते बीच में उनके। रुक जाओ, मैं राजेश दीक्षित जी आपके पास आ रहा हूं। भाई त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि इतना भंडारा भरा पड़ा है, अब है स्टॉक, दिवाली के बाद भी रहेगा, दिवाली से पहले भी। दिवाली के पहले सबसे पहले मैं सुनील जी आपको धन्यवाद। कहते ना कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कह रहा हूं आंखों देखी। दीक्षित जी हेलो,
जी जी, सबसे पहले सुनील भाई आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम किसानों की समस्याएं लेकर के आपने ये चर्चा की। भाई हमारे धर्मेंद्र त्रिपाठी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, ये आंकड़ों की बाजीगिरी में बहुत माहिर। आप देख रहे हैं कि आंकड़े गिना रहे हैं। अरे भाई समस्या है खाद की, कितनी खाद चाहिए, कौन सी बात होती है। हमने आज से 2 महीने पहले जिलाधिकारी महोदय को जाकर के ज्ञापन किया था कि खाद मंगा लीजिए, क्योंकि खाद की यहाँ पर सदैव ये स्थिति होती है कि किसान लेने जाता है तो लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है और एक बोरी खाद के लिए से 2-3 दिन जाना पड़ता है। अभी आपने देखा, इससे पहले हमने 15 दिन पहले धरना में विज्ञापन दिया तो इनके अधिकारी कहते नहीं खाद पर्याप्त है। खाद पर्याप्त है तो गई कहां? बिल्कुल बिल्कुल दीक्षित जी, खाद पर्याप्त है, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जो स्थिति निर्मित हो रही है, जो किसान आक्रोशित हो रहा है, जिस किसान का सब्र टूट रहा है, बांध टूट रहा है, त्रिपाठी जी, उस किसान की पीड़ा को आप केंद्र पर जाकर समझिए। आप अपने घर से निकलिए और पूछिए और समझिए जाकर, ताकि बांदा से ऐसी तस्वीरें दोबारा ना आए। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर ये किसान क्यों रो रहा है, बुजुर्ग किसान? इसका जवाब ना आपके पास ना सिस्टम के पास है। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। माफी चाहूंगा, आगे नहीं ले जा सकता इस बहस को। बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।